नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी किसान भाइयों का हमारे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि सभी किसान भाई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे खराब फसल मुआवजा 2026 के बारे में। कल परसों मैंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो डाला, उसके नीचे जब मैंने कमेंट देखे तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया हुआ था कि हमारे खाते में 34,000 रुपये नहीं आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर में आप लोगों को 34,000 रुपये किस वजह से अटक गए हैं, और आपके खाते में अगर पैसे नहीं आए हैं तो आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, किन जो है सरकारी अधिकारियों से आपको बात करनी पड़ेगी। तमाम प्रकार की जो भी अपडेट है वो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और आपको ये 34,000 रुपये जो है लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की आपको फिर से जरूरत पड़ेगी, किन किन डॉक्यूमेंटों को आपको केवाईसी या वगैरह अपडेट कराना पड़ेगा। और आपके अगर पैसे रुक गए हैं, काफी सारे किसान भाइयों के खाते में पैसे आ भी गए हैं लेकिन काफी सारे लोगों के पैसे खाते में नहीं आए हैं, तो आपके पैसे क्यों अटक गए हैं, किन कारणों की वजह से अटक गए हैं। क्या आपने ऐसी गलती कर ली कि आपके खाते में पैसा नहीं आया और बाकी सारे लोगों के पैसा आ गया है। तमाम प्रकार की जो भी अपडेट है वो आज की इस वीडियो में हम लोग एकदम साफ सुथरी भाषा और सटीकता से बात करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो भी हर कोई सरकार की ओर से नोटिफिकेशन आता है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं खराब फसल मुआवजा 2026। किसानों के खाते में 34,000 रुपये कब और कैसे आएंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़ से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। कई जिलों में कलेक्टर स्तर पर सर्वे के निर्देश जारी किए जाते हैं, जिसके बाद पात्र किसानों के खाते में मुआवजा राशि भेजी जाती है। देखिए दोस्तों, सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जिस किसी की भी फसल खराब हुई है, या तो वो ओलावृष्टि के कारण हुई है, या फिर वो प्राकृतिक आपदा की वजह से हुई है, या फिर सूखा या फिर बाढ़ के कारण हुई है, तो उन किसानों को जो है सरकार क्या करती है कि मुआवजा देती है। और वो परसेंटेजों के अनुसार देती है कि आपकी कितनी फसल जो है, कितना परसेंट जो है फसल खराब हुई है, उसके आधार पर देती है। काफी सारे लोगों के 17,000, 34,000, 50,000 इस प्रकार के जो है पैसे खराब फसल के मुआवजे आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों की फसल कितना जो है खराब हुई है उस आधार पे भी बात करेंगे, और कितना परसेंट से कितना रुपए आप लोगों को जो है सरकार देती है वो भी हम इस वीडियो में आगे आप लोगों को बताएंगे। आगे कहा है, ध्यान दें कि 34,000 रुपये की राशि फसल क्षेत्र के नुकसान के प्रतिशत के अनुसार अलग अलग हो सकती है, सभी को एक साथ राशि नहीं मिलती है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट यह था कि हमारे खाते में 20,000 रुपये आए थे, हमारे 25 आए थे, काफी सारे लोगों को 30 या 35, काफी सारों को 40,000 रुपये भी आए थे। तो क्या है कि आप लोगों की फसल अगर ज्यादा खराब हुई है, आप लोगों ने पटवारी से गिरदावरी कराई है, वहां पर सर्वे कराई है, आप लोगों की जो है फसल काफी यानी कि 50% से ऊपर थी, तो आपके जो है पैसे ज्यादा भी आए हैं। लेकिन ज्यादातर जो लोगों के पैसे आए वो 34,000 रुपये हैं। तो उन लोगों को जो कितने परसेंट फसल खराब थी जिसकी वजह से ये 34,000 रुपये खाते में आए हैं, वो भी हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। पैसे नहीं आई है तो सबसे बड़ा कारण हो सकता है, आप लोगों के खाते में अगर पैसे नहीं आए हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। आप लोगों के भी मन में ये डाउट है, ये भ्रम है कि हमारे खाते में पैसा नहीं आया है, आखिर में किस वजह से नहीं आया है। काफी सारे लोगों के आ गए लेकिन हमारे खाते में नहीं आया, तो वो भी आप इस वीडियो में देख लीजिए। अगर आपके खाते में मुआवजा नहीं आया है तो ये कारण हो सकते हैं। इस वीडियो में हम कारण जानेंगे कि किन कारणों की वजह से या किन गलतियों की वजह से आप लोगों के पैसे अटक गए हैं, आपको क्या क्या सुधारना है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले गिरदावरी सर्वे शामिल न हो। देखिए दोस्तों, जब भी आपकी फसल खराब हुई है तो आप लोगों ने अपने पटवारी से गिरदावरी नहीं कराई है, तो आपके जो है ये पैसे नहीं आए हैं, पैसे अटक गए हैं। या फिर आपके आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है। अगर आप लोगों ने अपने बैंक अकाउंट को जो है आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाए हैं तो भी आपके पैसे अटक सकते हैं, खाते में एक भी पैसा नहीं आएगा और आपके खाते में जो है पैसा आया भी नहीं होगा अगर आपने ये काम बकाया रखा है तो। आगे बात करते हैं बैंक खाता बंद या निष्क्रिय। काफी सारे लोगों का इस वजह से जो है पैसे नहीं आया है क्योंकि उसका जो खाता है काफी टाइम से लेन देन नहीं किए, जिसके कारण से उसका खाता है जो डीएक्टिवेट हो जाता है, उसकी वजह से भी पैसे अटक सकते हैं, खाते में नहीं आते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और चौथा, भूलेख खसरा कटौती अपडेट न होना। आप लोगों की जमीन है उसकी जो खसरा संख्या या फिर जो
खतौनी होती है वो आपकी अपडेट नहीं होती है, जिसके कारण से भी आपके पैसे रुक सकते हैं। या फिर केवाईसी अधूरी होना, आपके जन आधार या फिर आधार कार्ड के अंदर ई केवाईसी बाकी है या फिर आपने ई केवाईसी नहीं कराई गई है तो भी आपके पैसे खाते में नहीं आए होंगे। या फिर गलत बैंक खाता या आईएफएससी कोड, काफी सारे लोगों की जो है प्रॉब्लम ये होती है कि उसका जो खाता होता है या तो वो जब फॉर्म भरते हैं या फिर गिरदावरी के टाइम में पटवारी के पास जाते हैं तो उसके पास में या तो वो अकाउंट नंबर गलत दे देते हैं या फिर क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों की मैंने ये प्रॉब्लम देखी है कि उसका जो आईएफएससी कोड होता है वो गलत होता है, क्योंकि काफी सारे लोगों का आईएफएससी कोड ऐसे होता है 0 या फिर O होता है। तो लोग क्या करते हैं, गलती वहां पर कर देते हैं, जो 0 होता है उसकी जगह O लिख देते हैं और O होता है उसकी जगह 0 लिख देते हैं, जिसकी वजह से आईएफएससी कोड गलत हो जाते हैं और उन लोगों के जो भी सरकार की ओर से पैसे आते हैं वो एक भी पैसा उसको लाभ नहीं मिलता है और वो ऐसे ही रह जाते हैं, उसके खाते में एक भी पैसा जो है सरकार की ओर से नहीं आता है। तो आपको बिल्कुल ही ऐसी कोई गलती नहीं करना है। जब भी आप फॉर्म भरे यहाँ पर तो उसमें आईएफएससी कोड आप लोगों को पता नहीं है कि ये O है या फिर ये 0 है, तो आप किसी को पूछ भी सकते हैं कि ये वास्तव में क्या है। उस एक गड़बड़ी के कारण आपके जितने भी पैसे हैं सरकार की योजना से, चाहे वो पेंशन के हो गए, फसल मुआवजा हो गया या फिर जो आपके 2000 रुपये किस्त आती है मोदी वाली वो भी हो गया, तो इसकी आपको आईएफएससी कोड बिल्कुल ही ध्यान और आईएफएससी कोड और खाता संख्या सही से भरना है। बीमा क्लेम लंबित, अगर फसल जो है फसल बीमा कराया है, अगर आप लोगों ने फसल बीमा जब भी आपकी फसल खराब हुई है तो आपने फसल बीमा कराया है या फिर नहीं कराया है तो आपकी जो है इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आप लोगों ने फसल जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होती है उसके तहत आपने बीमा क्लेम नहीं कराया तो भी आपकी जो है 34,000 रुपये आपके खाते में नहीं आया है। अब आप देख सकते हैं कि आपने कौन सी गलती की है, आपने कौन सा काम पूरा नहीं किया है जिसकी वजह से आपके पैसे रुके हैं। तो ये पड़े आपके आगे उदाहरण आप देख लीजिए, आप लोगों को पता ही होगा कि आपने कौन कौन से काम नहीं किए जिसकी वजह से आपके खाते में जो है पैसा नहीं आया है। लेकिन इस वीडियो में आगे हम यही बात करेंगे कि आखिर में आप लोगों को पैसा नहीं आए, इसमें से कोई भी आपका डॉक्यूमेंट आपने जो है वेरीफाई नहीं किया है तो आपको आगे क्या करना है वो भी इस वीडियो में हम बताएंगे। इसका भी सॉल्यूशन है, क्योंकि कोई भी चीज होती है उसका दो पहलू होते हैं। सॉल्यूशन इस चीज का भी है कि आपके खाते में अगर पैसे नहीं आए, अटक गए हैं, तो आपको आगे क्या काम करना पड़ेगा ताकि आपके भी खाते में जो भी बाकी लोगों को लाभ मिला है वो भी आप लोगों को जो है लाभ मिलता रहे। आगे बात करते हैं मुआवजा पाने के लिए आपको दस्तावेज। अब देखिए दोस्तों, काफी सारे लोगों की जो अब 2026 के अंदर फसल खराब हुई है, आप लोगों की फसल खराब हो गई है, तो आपको कौन कौन से काम करना है, कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है सरकार को देने हैं वो भी इस वीडियो में देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड। आप लोगों की जब भी फसल खराब होती है तो आपको आधार कार्ड आपके पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका आधार कार्ड नहीं बनाए, तो आपका अपना आधार कार्ड पास में होना चाहिए। बैंक पासबुक की कॉपी, आपकी जो बैंक डायरी होती है उसकी आपकी 2 कॉपी आपके पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तीसरा, जन आधार राशन कार्ड राज्य के अनुसार आपका जन आधार होना चाहिए और आपका जो राशन कार्ड है वो भी होना चाहिए। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जन आधार कार्ड और राशन कार्ड के अंदर आपके जितने भी सदस्य हैं उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसका जो पता है वो एक होना चाहिए। काफी सारे लोगों का ऐसा है कि उसमें आधार में नाम कुछ अलग है और राशन में नाम अलग है और जन आधार में नाम अलग है। इसकी वजह से भी आपके पैसे रुक सकते हैं और सरकारी योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी गड़बड़ी है तो आप टाइम रहते उसको सुधार लीजिए। भूमि दस्तावेज खतरा संख्या, आपकी जो खसरा संख्या होती है, भूमि के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, आपके कितने जो यानी कि कितना बीघा आपके नाम जमीन है वो भी आपके पास पूरे कागजात होना चाहिए। फसल बुआई का प्रमाण, आप लोग कब फसल बोते हैं उसका भी आपके पास प्रमाण होना चाहिए, या तो फोटो होना चाहिए या फिर लिखावटी में होना चाहिए। मोबाइल नंबर आधार से लिंक, काफी सारे लोगों का यही होता है कि पैसे उसके खाते में इस वजह से अटक भी जाते हैं कि उसका जो आधार कार्ड होता है उसके अंदर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता है। तो आप लोगों का भी अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आपका जहां पर भी आधार सेंटर है वहां पर जाके आप अपना जो भी पर्सनल मोबाइल नंबर है चालू है वो अपने आधार कार्ड के अंदर जरूर से लिंक करवाइए। किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि किसान कार्ड, काफी सारे लोगों की जो फार्मर आईडी होती है वो बना ली है। अगर आपकी वो बनाई हुई तो सही है, नहीं तो आप ई मित्र वाले से अपने मोबाइल फोन से भी बना सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने मोबाइल फोन से भी फार्मर आईडी बना सकते हैं। आपकी जब भी फसल खराब होती है तो आपको इन डॉक्यूमेंटों को जो है अपने पास रखना चाहिए और
जब भी आपकी फसल खराब होती है तो आपको पटवारी से गिरदावरी करानी है या फिर आपकी नजदीकी जो भी कृषि कार्यालय है वहां पर जाके आपको सूचना देनी है। लेकिन आपको ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तब जाके आपको जो भी फसल खराब हुई है उसका लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको एक भी पैसा जो है खराब फसल का लाभ नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं कितने प्रतिशत खराब होने पर जो है 34,000 रुपये मिल सकते हैं सरकारी नियमों के अनुसार। देखिए दोस्तों, काफी सारे लोगों के मन में यही डाउट है कि 34,000 रुपये कितनी फसल खराब होती है, यानी कि पूरी फसल खराब होने पर मिलती है या फिर 20% या फिर 30% या फिर 50%, कितनी फसल खराब होने पर 34,000 रुपये मिल सकते हैं वो भी देख लीजिए। सरकारी नियमों के अनुसार 33 या उससे अधिक नुकसान होने पर किसान मुआवजे के पात्र होते हैं। राशि जमीन, रकबे और हेक्टेयर और फसल के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ राज्यों में सिंचित और असिंचित भूमि में अलग अलग दर तय होती है। देखिए दोस्तों, 34,000 रुपये की बात की जाए तो ये उन लोगों को मिलती है जिसकी फसल 33% से अधिक, यानी कि 33% से लेके 50% तक जिसकी फसल खराब होती है, उन लोगों को जो है ये पैसे मिल सकते हैं। और काफी सारे राज्यों में अलग लोग होती है, जैसे राजस्थान या गुजरात, कुछ राज्यों में जो है अधिक भी पैसे देते होंगे। और जहां पर सरकार के अनुसार बात की जाए तो अगर आप लोगों की 30 या 30% से अधिक फसल खराब हुई है तो आपको मुआवजा मिलेगा। अगर आपकी जो है फसल 10% या 20% खराब हुई है तो आपको जो है सरकार एक भी पैसा मुआवजे का नहीं देगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी फसल कितनी खराब हुई है। आप जब भी अपने डॉक्यूमेंटों के अंदर लिखाते हैं, आपके पटवारी आता है या फिर कृषि कार्यालय में आप जानकारी देते हैं, तो उसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपकी फसल कितनी खराब हुई है, वो भी आप उसको जो है एकदम सही तरीके से बताना है, तब जाके आपके उस परसेंट के अनुसार जो है खाते में पैसे भेजेंगे। आगे बात करें, देखिए दोस्तों, क्या करें पैसा नहीं आया था। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि हमारा पैसा नहीं आया तो हमको क्या काम करना पड़ेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपको क्या काम करना है ताकि आपके भी पैसे जो हैं बाकी किसानों के खाते में आए, उस हिसाब से आपके भी खाते में पैसा आता रहे। सबसे पहले पटवारी या फिर तहसील कार्यालय में नाम चेक करें। आपकी अगर फसल खराब हुई है, आप लोगों ने पटवारी को बताया है, फिर भी आपके पैसे नहीं आया है, तो आपको सबसे पहले पटवारी के पास जाना है या फिर आपको तहसील कार्यालय, जहां पर भी आपकी तहसील है, उस कार्यालय में जाना है और अपना नाम चेक करना है। अगर आपका नाम आया हुआ है तो आपके डॉक्यूमेंटों में या फिर IFSC कोड में या फिर अकाउंट नगर जो नंबर होते हैं उसमें गड़बड़ी होगी, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने पटवारी और कार्यालय में जाना है। दूसरी बात, आपको बैंक खाते में जाके जो DBT होता है उसको चेक करना है। बहुत सारे लोगों की जो लेन देन नहीं होती, जिसकी वजह से DBT बंद हो जाती है, तो आपकी जिस भी बैंक के अंदर अकाउंट है उस बैंक के अंदर जाना है और अपना DBT जो है स्टेटस जरूर से चेक करना है। तो आपका DBT बंद होने के कारण से भी पैसे नहीं आते हैं। आधार लिंक की स्थिति, अगर आप लोगों के बैंक खाते के अंदर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपको बैंक में जाना है और वहां पर चेक करना है कि आपका आधार बैंक के अंदर लिंक है या फिर नहीं। कृषि विभाग हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें। कृषि विभाग पर भी जो भी नंबर होते हैं उसके ऊपर आपकी हेल्पलाइन होती है, वहां पर आप कॉल करके भी जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि मेरा सब कुछ रेडी होने के बावजूद भी पैसे नहीं आया है। तो आपको वो पूरी प्रक्रिया बता देगा कि आपके पैसे आखिर में किस वजह से अटके हैं। तो आपको अब समझ आ गया है कि आपके पैसे नहीं आए हैं तो आपको क्या करना है। आपको पटवारी के पास जाना है, तहसील कार्यालय में जाना है, बैंक में जाके DBT स्टेटस चेक करना है और आपका जो बैंक का आधार, बैंक खाते से आधार जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है वो भी देख लीजिए। और अगर सबसे लास्ट में अगर नहीं होता है तो आपको हेल्पलाइन जो कृषि का नंबर होता है उसके ऊपर आपको शिकायत करनी है। आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आज के टाइम में वेबसाइट है जो भी कृषि कार्यालय की, उसके ऊपर आप शिकायत भी दर्ज कर सकती हैं। अब आप लोगों को पूरा जो मन में डाउट था वो क्लियर हो गया है कि अब हमारा पैसा खाते में क्यों नहीं आया, कितना पैसा मिलता है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ऊपर आप लोगों को पूरी बात बता दी है और फिर भी आपके पैसे नहीं आए तो आपको ये काम करना है, नीचे बताए गए 4 स्टेपों को फॉलो करना है। देखिए दोस्तों, कोई भी सरकारी अपडेट या फिर कोई भी किसानों के हित में कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले हम लोग इस चैनल पर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने या फिर समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक प्यारा सा लाइक भी जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।